दोस्तों, बॉर्डर टू सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये एक एहसास है, एक जज्बात है, एक ऐसा अनुभव जो कभी हंसाता है, कभी रुलाता है और हर कुछ मिनट में सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। और इसी वजह से बॉर्डर टू साल 2026 की सबसे बड़ी, सबसे दमदार और सबसे असरदार फिल्म बनकर सामने आई है, क्योंकि इसमें सिर्फ जबरदस्त एक्शन ही नहीं बल्कि भाईचारा है, कुर्बानी है, मासूम सा प्यार है, परिवार से दूर रहने का दर्द है और सबसे ऊपर देश के लिए जान देने का जुनून है। कहानी हमें सीधे 1971 के भारत पाक युद्ध में ले जाती है, जहां ऑपरेशन चंगेज के जवाब में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर ऐसा इतिहास रचती हैं जो दिल पर सीधा असर करता है। सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेर के किरदार में फिल्म की जान और आत्मा हैं। वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते बल्कि दहाड़ते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा, जुनून और जिम्मेदारी तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि अपने जवानों के लिए एक गुरु, एक नेता और पिता जैसी शख्सियत बन जाते हैं। वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया के रोल में अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सबको चौंका देते हैं। उनकी एंट्री पर तालियां और सीटियां बजना तय है। दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के किरदार में अपने चार्म, मस्ती और याराना अंदाज से दिल जीत लेते हैं। वहीं अहान शेट्टी नौसेना अधिकारी महेंद्र सिंह रावत के रूप में अपनी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस से खासा प्रभावित करते हैं। इन तीनों के बीच ट्रेनिंग, दोस्ती, मजाक और भाईचारा जब युद्ध के मैदान में बदलता है तो उसका असर दोगुना हो जाता है। महिला कलाकार जैसे मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा और अनन्या फिल्म को सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहने देती बल्कि माँ, पत्नी और बहन के इंतजार, डर और दर्द को भी उतनी ही अहमियत देती हैं। फिल्म के डायलॉग इसकी रीढ़ हैं, हद में रहो वरना न ये सरहद रहेगी न तुम, और जब लोग ऊपर देखते हैं तो भगवान दिखते हैं, और जब दुश्मन ऊपर देखता है तो सिख, जैसे संवाद सिनेमाघर में रोंगटे खड़े कर देते हैं। संगीत फिल्म की भावनात्मक ताकत है। घर कब आओगे जैसे गाने हर सैनिक परिवार के दर्द को सीधे दिल तक पहुंचा देते हैं। अनुराग सिंह का निर्देशन स्केल और इमोशन का शानदार संतुलन बनाकर रखता है। ज़मीनी जंग, ट्रेंच वॉरफेयर और थल, जल, वायु तीनों मोर्चों की लड़ाई को बिना फालतू ग्लैमर के बेहद वास्तविक अंदाज में दिखाया गया है, और इसी इमोशनल कनेक्ट का असर बॉक्स ऑफिस पर भी साफ दिखता है। 275 करोड़ के बजट में बनी बॉर्डर टू ने पहले ही हफ्ते में नेगेटिविटी को खामोश कर दिया और सिर्फ 10 दिनों में 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पार कर लिया। भारत में लगभग 300 करोड़ और ओवरसीज में करीब 50 करोड़ की कमाई के साथ हर वीकेंड पर फिल्म की ग्रोथ देखने को मिली। स्क्रीन कम होने के बाद भी कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। मास सर्किट्स में सनी देओल का नाम ही काफी है। सिंगल स्क्रीन थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। रिपब्लिक डे वीकेंड और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने इसे 2026 की पहली मेगा ब्लॉकबस्टर बना दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर टू सिर्फ जश्न नहीं मनाती बल्कि ये याद दिलाती है कि जंग मशीनें नहीं बल्कि धड़कते दिलों वाले इंसान लड़ते हैं। ये फिल्म पुरानी यादों को सम्मान देती है, विरासत को आगे बढ़ाती है और नई पीढ़ी को भी जोड़ लेती है। थिएटर से बाहर निकलते वक्त आंखें नम होती हैं, सीना गर्व से भरा होता है और दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, जय हिंद की सेना। और हाँ, बॉर्डर टू हर भारतीय को एक बार बड़े पर्दे पर जरूर देखनी चाहिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि हम समझ सकें कि हमारे सैनिक किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।